नमस्ते सदा वस्तले मातृभूमि जय हिंद दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। बढ़ते पहले डिफेंस अपडेट की तरफ। दोस्तों, एलसीए तेजस के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि का दिन आज रहा है। दरअसल एलसीए तेजस ने पहली बार स्वदेशी रूप से विकसित की गई अस्त्रा BVRAM मिसाइल को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है और अस्त्रा मार्क 1 मिसाइल के बाद इसके 2 नए वेरिएंट बनाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि मेड इन इंडिया जेट के साथ, यानी कि तेजस फाइटर जेट के साथ मेड इन इंडिया मिसाइल दागकर एरोस्पेस की दुनिया में एक और मुकाम भारत ने हासिल किया है। लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस ने पहली बार हवा से हवाई मार करने वाली BVR मिसाइल अस्त्रा मार्क 1 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है और भारत में तैयार हो रखी ये BVR मिसाइल को LSP-07 तेजस से दागा गया, जिसने लक्ष्य पर सीधा निशाना लगाया है और भारत को इस वक्त स्वदेशी अस्त्रा मार्क 1 बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल की सख्त जरूरत है। लद्दाख सीमा पर तनाव बढ़ने के बाद भारतीय वायुसेना और नौसेना के लिए 248 मिसाइलों को खरीदने का ऑर्डर भी दिया गया था और इसीलिए भारत अपने तेजस फाइटर जेट में अस्त्रा MK1 मिसाइल को लगाना चाहता था और अब इसका ये सफल परीक्षण इस बात की ओर इशारा करता है कि भारतीय वायुसेना के तेजस फाइटर जेट में अब अस्त्रा MK1 मिसाइल इंटीग्रेट होने लगेगी और अस्त्र मिसाइल इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर से लैस है, इसलिए दुश्मन के प्रयासों को नाकाम करके अपने ऑपरेशन को यह अंजाम दे सकती है। अस्त्रा मिसाइल 4.5 मैक की गति तक पहुंच सकती है और यह अधिकतम 20 किलोमीटर की ऊंचाई से ऑपरेट की जा सकती है और अस्त्र मिसाइल की अधिकतम सीमा हेड ऑन चेस मोड पर 110 किलोमीटर है और टेल चेस मोड में 20 किलोमीटर। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, ग्रीक एयरफोर्स जो कि राफेल फाइटर जेट और मिराज 2000 एयरक्राफ्ट को ऑपरेट करती है, उनकी नजर भी अस्त्रा MK1 मिसाइल पर है। दरअसल ग्रीस अब ये देख रहा है कि भारत कब अपने राफेल एयरक्राफ्ट में अस्त्रा MK1 मिसाइल को इंटीग्रेट करता है, क्योंकि ग्रीस भी चाहता है कि उसे एक लागत प्रभावी यानी कि कॉस्ट इफेक्टिव BVR मिसाइल मिल सके ताकि जो महंगी मैच्योर मिसाइल है उसका ये बेहतर विकल्प हो सके और भारत निर्मित अस्त्रा MK1 मिसाइल का इंटीग्रेशन राफेल में सफलतापूर्वक हो जाता है तो और भी कई जो दूसरे देश जो राफेल को ऑपरेट करते हैं वो भी इस मिसाइल का ऑर्डर देंगे। और मैंने आपको डिफेंस अपडेट में हाल में बताया भी था कि ब्राजीलियन एयरफोर्स भी अपने ग्रिपिन फाइटर जेट्स के लिए अस्त्रा BVR मिसाइल को खरीदना चाहती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जो कि AMCA और TEDBF प्रोग्राम को लेकर आ रही है। दरअसल रक्षा मंत्रालय अब प्राइवेट सेक्टर कंपनीज के साथ बातचीत कर रहा है ताकि एक स्पेशल पर्पस व्हीकल को तैयार किया जा सके और प्राइवेट सेक्टर कंपनी के पास इसके मेजॉरिटी वाले स्टेक्स भी होंगे और यही नहीं, ये एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी कि AMCA और TEDBF की लीड इंचार्ज भी होंगी। आपको मैं बता दूं कि जो स्पेशल पर्पस व्हीकल मॉडल है वो सरकार और प्राइवेट सेक्टर कंपनीज के बीच सहयोग के तहत होगा ताकि इन दोनों ही प्रोग्राम्स में किसी भी तरीके का विलंब यानी कि देरी ना हो सके। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। आपको बता दें कि DRDO और भारतीय नौसेना मिलकर भारतीय नौसेना के लिए एक स्पेसिफिक वेरिएंट वाली वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम को तैयार कर रहे हैं, जिन्हें कि छोटे यानी कि स्मॉल और मध्यम आकार वाली वॉरशिप में फिट किया जाएगा, जो कि एक लो कॉस्ट डिफेंस मैकेनिज्म होगा, वो भी एरियल और सरफेस थ्रेट्स के खिलाफ। वहीं भारतीय सेना वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम की कुछ संख्या को खरीदेगी और आर्मी वाला जो वेरिएंट है उसे अडानी डिफेंस के द्वारा उत्पादित किया जाएगा इस साल के अंत में। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, मलेशिया की तरफ से यह कहा जा रहा है कि रशिया और यूक्रेन में युद्ध की वजह से इसका सीधा असर उनकी Su-30 फ्लीट पर पड़ा है, जिसकी वजह से उनके Su-30 MKM के लिए कंपोनेंट्स और जो स्पेयर पार्ट्स हैं वो नहीं मिल पा रहे हैं और मलेशिया ने HAL के साथ बातचीत शुरू कर दी है ताकि जो ज़रूरी सप्लाईज हैं उन्हें खरीदा जाए। और मैं आपको बता दूं कि HAL पहले ही रॉयल मलेशियन एयरफोर्स को सर्विस का ऑफर कर चुका है, जिसमें कि उनके Su-30 एयरक्राफ्ट को भारत में सर्विस किया जाएगा। इसके अलावा HAL ने मलेशिया को सुपर सुकोई अपग्रेड पैकेज का भी ऑफर किया है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारतीय सेना ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है लार्सन एंड टुब्रो के साथ, जिसके तहत कुछ संख्या में 5 मीटर शॉर्ट स्पैन ब्रिजेस को खरीदा जाएगा भारतीय सेना के लिए, जिससे कि भारतीय सेना की जो क्षमता है वो खास करके वेस्टर्न फ्रंट में काफ़ी बढ़ जाएगी और ये जो ब्रिजेस हैं वो काफ़ी क्रूशल रोल निभाएंगे सेना की मैकेनाइज्ड कोलन की मोबिलिटी के लिए। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारतीय नौसेना ने एक रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन जारी किया है ऑन बोर्ड और शोर बेस काउंटर ड्रोन सिस्टम की खरीद के लिए, जो कि मिनी और माइक्रो ड्रोन को डिटेक्ट करने में सक्षम होने चाहिए, वो भी 0.01 स्क्वायर मीटर रडार क्रॉस सेक्शन के साथ। इसमें डिटेक्शन और 360 डिग्री ट्रैकिंग के लिए इंफ्रारेड सेंसर्स भी लगे होने चाहिए। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड को रक्षा मंत्रालय की तरफ से एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है हाई मोबिलिटी व्हीकल्स की आपूर्ति के लिए और इस कॉन्ट्रैक्ट की जो पूरी वैल्यू है वो है 423 करोड़ रुपए। इनका इस्तेमाल
भारतीय सेना के कमांड पोस्ट व्हीकल्स के तौर पर किया जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। आखिरकार दोस्तों भारत ने वो मुकाम हासिल कर लिया जिसके लिए काफी लंबे वक्त से इंतजार किया जा रहा था। चंद्रयान 3 ने आज सफल लैंडिंग करके इतिहास रच दिया है। चंद्रयान 3 का लैंडर मॉड्यूल सफलतापूर्वक चंद्रमा की सतह पर उतर गया। लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान से युक्त लैंडर मॉड्यूल ने शाम 6:04 पर चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग की और इतिहास रच दिया। और भारत दोस्तों वो पहला देश है जो कि दक्षिणी ध्रुव पर उतरा है। इस सफलता के साथ ही भारत चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। इसके साथ ही भारत, चीन, अमेरिका और पूर्व सोवियत संघ के बाद चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया है। चंद्रमा की सतह पर अमेरिका, पूर्व सोवियत संघ और चीन सॉफ्ट लैंडिंग करा चुके हैं। हालांकि इनमें से कोई भी देश ऐसा नहीं है जिसकी सॉफ्ट लैंडिंग चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पे हुई। चंद्रयान 3 लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग में 15 से 17 मिनट लगे। चंद्रयान 3 को 14 जुलाई 2023 को दोपहर 2:30 पर लॉन्च किया गया था। ऐसे में भारतीय प्रधानमंत्री जो कि ब्रिक्स सम्मेलन में, उस दौरान उन्होंने अपना भाषण रोका और चंद्रयान 3 की सफलतापूर्वक लैंडिंग को देखा और सभी देशवासियों को बधाई भी दी और इसे भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण करार दिया। तो फिलहाल दोस्तों ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न, जवाब या आपका कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। ख्याल रखिएगा अपना। मिलता हूँ नई जानकारी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।